अच्छा जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम आज पिक्चर डिस्कस करेंगे कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ की, जो कि कैंसकी में दी हुई हैं। सो कॉर्नियल एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल डिस्ट्रॉफी सबसे पहले दिखाई हैं। कॉर्नियल एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल डिस्ट्रॉफी के अंदर सबसे पहले कैंसकी ने बात की है पिक्चर ए के अंदर कोगेन डॉट्स एंड माइक्रोसिस्ट, ठीक है ना। एपिथेलियल डिस्ट्रॉफी है, इसको कोगेन डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। इसके अंदर आपको इसमें डॉट्स और माइक्रोसिस्ट नज़र आ रही हैं पिक्चर ए के अंदर। और पिक्चर बी जो है ये क्या शक्ल, ये कोगेन मैप लाइक पैटर्न, ठीक है। इसमें मैप होता है ये एपिथेलियल डिस्ट्रॉफीज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। डॉट मैप एंड थर्ड वन इज़ द सी जो है ये पिक्चर शो कर रही है मीसमैन मायरिएड इंट्रा एपिथेलियल सिस्ट, ठीक है। मीसमैन मायरिएड या सिंपल मीसमैन इंट्रा एपिथेलियल सिस्ट, ठीक है। इसके अंदर भी रिकरेंट एरोजन्स होती हैं और इसमें टाइनी इंट्रा एपिथेलियल सिस्ट बन जाती हैं ऑफ यूनिफॉर्म साइज बट वेरिएबल डेंसिटी, ठीक है ना। तो सेंट्रल कैन एक्सटेंड टुवर्ड डू नॉट रीच द लिम्बस, लिम्बस तक नहीं जाती, ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये क्या है, डी में है जेलेटिनस ड्रॉप लाइक डिस्ट्रॉफी। जेलेटिनस जैसे जेलेटिन होता है, तो जेलेटिनस ड्रॉप लाइक डिस्ट्रॉफी आपको ये नज़र आएगी, ठीक है। इसमें ठीक है, ये भी जो है वो आपकी एपिथेलियल सब एपिथेलियल डिस्ट्रॉफीज़ में आ गया। उसके बाद है हमारे पास जी ई के अंदर लीश ग्रे बैंड्स विद अ हॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये लीश ग्रे बैंड हैं एपिथेलियल सब एपिथेलियल्स में, इसमें हॉल्ड पैटर्न है, ठीक है। और एफ़ के अंदर लीश ग्रे, ये जो हॉल्ड पैटर्न था पिक्चर ई में नज़र आ रहा है, इसकी रेट्रो एल्यूमिनेशन जो है वो डेंसली क्राउडेड माइक्रोसिस्ट्स को शो कर रही है। अच्छा जी, ये वाली जो पिक्चर्स हैं इसके पेशेंट भी देखे हुए हैं मैंने। तो बोमेन लेयर एंटीरियर स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ए के अंदर रीस बकलर डिस्ट्रॉफी है शोइंग टिपिकली मॉडरेटली डिस्क्रीट जियोग्राफिकल ओपेसिटीज, ठीक है ना। पिक्चर ए के अंदर रीस बकलर डिस्ट्रॉफी है और स्वेयर रिकरेंट कॉर्नियल एरोजन्स होते हैं इसके अंदर जो है वो रीस बकलर, तो इसमें आपको नज़र आ रही है एंटीरियर स्ट्रोमल, ठीक हो गया ना। बोमेन लेयर की या एंटीरियर स्ट्रोमल की डिस्ट्रॉफी है ये। दूसरा है थील बैंक के डिस्ट्रॉफी, ये भी जो है वो ये हनी कॉम शेप होती है, ठीक है ना। और है ये भी कॉर्नियल बेसमेंट मेम्ब्रेन कह लो या बोमेन लेयर जो है वो उसकी डिस्ट्रॉफी है। तो हनी कॉम टाइप पैटर्न इसके अंदर होता है। आगे कैंसकी ने बात की है स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफीज़ के बारे में। लैटिस डिस्ट्रॉफी इन 4 पिक्चर्स में कैंसकी ने शो की है लैटिस डिस्ट्रॉफी। तो लैटिस डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि पिक्चर ए में हिस्टोलॉजी शो की हुई है ग्रीन बाई रिफेंजेंस ऑफ एमिलॉइड व्हेन व्यूइंग थ्रू पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। लैटिस में जब आप पोलराइज्ड लाइट से व्यू करते हैं तो आपको एमिलॉइड डिपॉजिट नज़र आता है। ग्रैन्युलर के अंदर आपका हाइलिन होता है और मैक्यूलर के अंदर आपके गैग्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो लैटिस में क्या है, अल्लाह भला करे, लैटिस के अंदर जो है वो आ जाता है आपका एमिलॉइड डेपोजिशन, ठीक हो गया। पिक्चर बी के अंदर क्या शो किया हुआ है कि लैटिस एट डिस्ट्रॉफी टाइप 3A क्लियरली नज़र आ रही है, इसमें लाइंस जो नज़र आ रही हैं लैटिस है। और पिक्चर सी के अंदर क्या शो किया हुआ है, पिक्चर सी के अंदर क्या शो किया हुआ है, अल्लाह भला करे कि स्ट्रोमा इन टाइप 1 ग्लासी डॉट्स इन एंटीरियर स्ट्रोमा इन टाइप 1
डिस्ट्रॉफी, ठीक है, इसी टाइप्स हैं। और जो है वो लैटिस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, पिक्चर डी के अंदर जो है वो फाइन लैटिस लाइंस हैं इन टाइप 1 के अंदर, ठीक है। ये टाइप इसकी डिस्ट्रॉफी की जो हैं लैटिस की टाइप्स हैं। तो लैटिस आमतौर पे क्लासिक फॉर्म है, ठीक है, इसकी स्टोमल डिस्ट्रॉफी की, ठीक है, और इसके क्लिनिकल वेरिएंट्स भी होते हैं। और इसके बाकी वही है, एमिलॉइड डेपोजिशन है, रिकरेंट एरोजन्स होंगी पेशेंट को, और ट्रीटमेंट इसकी इन दी एंड लैमिनर या पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी ही करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे कैंसी ने बात की है ग्रैन्युलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, इसके पेशेंट भी देखा हुआ है मैंने, ग्रैन्युलर डिस्ट्रॉफी टाइप 1। इसने पिक्चर ए में बात की है, हिस्टोलॉजी शोइंग रेड स्टेनिंग मटेरियल विद मैसन ट्राइकोम। ये आपका बिल्कुल स्ट्रोमा के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रही हैं हाइलिन डेपोजिट्स, जो है वो रेड स्टेनिंग हुई हुई है उसकी विद मैसन ट्राइकोम। फिर पिक्चर बी के अंदर जो है वो आपकी शो की हुई है शार्पली डेमार्केटेड क्रम लाइक ओपेसिटीज़, शार्पली डेमार्केटेड क्रम लाइक ओपेसिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। और पिक्चर हमारे पास सी के अंदर क्या है जी, कॉन्फ्लुएंस विद आउटवर्ड स्प्रेड, कन्फ्लुएंट हुई हुई हैं ओपेसिटीज़ जो क्रम लाइक होता है कि वो आउटवर्ड स्प्रेड कर रही हैं। और डी के अंदर जो है वो शो किया हुआ है ग्रैन्युलर डिस्ट्रॉफी टाइप 2, ठीक है। ग्रैन्युलर में आपका कौन सा मटेरियल डैमेज होता है, आपका हाइलिन डेपोजिशन होती है ग्रैन्युलर डिस्ट्रॉफी। तो ये 4 पिक्चर्स हैं ग्रैन्युलर डिस्ट्रॉफी की। ये हमारे पास आ गया मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी। मैक्यूलर में गैग्स एक्यूमुलेट होते हैं। पिक्चर जो ए है इसके अंदर हिस्टोलॉजी है शोइंग डेपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल ग्लाइकोसा एमाइनोग्लाइकेंस। ये जो आपका ब्लू नज़र आ रहा है, दैट अपेयर ब्लू विद कोलोइडल आयरन स्टेन, ठीक हो गया। पिक्चर बी है इसमें एंड सी पुअरली डिलिनिएटेड डिपॉजिट्स इंक्रीज इन नंबर। तो पिक्चर सी, बी और सी के अंदर आपके डिफ्यूज़ से हैं ये, जिस तरह बाकी ग्रैन्युलर में बिल्कुल वेल डेमार्केटेड ओपेसिटीज़ होती हैं वैसी नहीं है, हल्की हल्की सी डिफ्यूज़ हैं। तो इसको हमने मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी, मैक्यूला का मतलब ही फ्लैक्स टाइप होता है निशान। और ये जो है पिक्चर डी के अंदर इंक्रीज इन साइज़ एंड कन्फ्लुएंस ऑफ लीजन्स विद स्टोमल हेज जो है वो करवा दिया हुआ है। ये आपकी कॉर्नियल शिंडलर कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है। कैंस्की ने कहा है कि लिपोडेपोजिशन भी होती है। ये क्रिस्टलाइन कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है, इसमें आपका कॉर्नियल लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इन सम पेशेंट की सिस्टेमिक डिसलिपिडीमिया भी होता है। द यूज़ ऑफ क्रिस्टलाइन नेम इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड, सो कॉर्नियल क्रिस्टल्स आर नॉट अ यूबिक्विटस फीचर्स। लेकिन पुराना नाम इसका क्रिस्टलाइन कह लो या शिंडलर कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी। अर्ली लीजन दिखाया हुआ है, फिर लेट अपीयरेंस दिखाई हुई है इसकी। फिर ये लास्ट में स्ट्रोमा की मार्क साइंस इन फ्रैंकोइस सेंट्रल क्लाउडी डिस्ट्रॉफी। ये भी स्टोमल डिस्ट्रॉफी है और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं स्ट्रोमा में डिस्ट्रॉफी आएगी। ये एक कॉमन है फ्लूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी, बाइलेटरल एक्सेलरेटेड एंडोथेलियल सेल लॉस, ठीक है ना। तो फ्लूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी में पिक्चर ए में क्या शो किया हुआ है आपका हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया गट्टाटा शोइंग इर्रेगुलर एक्सक्रीसेंसेस ऑफ डेसिमेंट मेम्ब्रेन। नीचे डेसिमेंट मेम्ब्रेन की इर्रेगुलर आउटपोर्टिंग सी बनी हुई है। पिक्चर बी के अंदर जो है कॉर्नियल गट्टाटा सीन ऑन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये गट्टाटास जो है वो नज़र आ जाते हैं आपको PAS स्टेन के ऊपर। और बी के अंदर जो है वो कॉर्नियल डाटा ऑन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है बी के अंदर। और सी में बीटन मेटल एंडोथेलियम है। और डी के अंदर आपका कॉर्नियल एडीमा हुआ है, ठीक है। ये हो गई फ्लूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी।